जय हिंद। कैसे आप सब लोग भी तो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 जो चल रहा है। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह खत्म कर चुके हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 2, ठीक है। और जानते हैं आप अच्छी तरह कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न की चल ही रही, जो यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तक है, उसी से आपको पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताया कि पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से मूल निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवाल वही है, तरीका बदलाया जाएगा। इस बार आपको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना दोस्तों, यानी जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ए बी और सी अलग अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर ए यानी एक्स के पीछे जो है ए, ठीक है, बी एक्स के पीछे जो है वो बी, सी आपकी जो गिनती है। फिर सुनिए, एक्स स्क्वायर के पीछे को ए कहा जाता है, एक्स के पीछे को बी कहा जाता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको सी कहा जाता है, जिसे अचर पद कहते हैं। अब सबसे पहले अगर मूल का अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण का सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, द्विघाती सूत्र का, अन्यथा नहीं। तो मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने बताया है। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 2 इंटू सी 3, 7 7 49 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24, 49 से 24 में कितना हो जाएगा 25। यानी डी आपका जो निकल कर आया विभक्त कर, वो आपका 25 धनात्मक संख्या है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, अतः 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो द्विघाती सूत्र हम लगा सकते हैं। इसलिए x बराबर, जो श्रीधराचार्य का सूत्र भी इसे कहा जाता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हमारा सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र इसे रटना पड़ेगा। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी, माइनस यहाँ है और b की वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए, माइनस यहाँ है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका कितना है 2 है, इंटू सी आपका कितना है 3 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपका कितना है, ए आपका 2 है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 49 माइनस 4 दून 8। देखिए हमने सी की वैल्यू नहीं रखी, हमें सी की यहाँ वैल्यू रखनी थी, ठीक है। 4 दून 8 त्रिक 24 बटा 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए, 2 दूनों 4। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 से 24 घटा देंगे 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। तो 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आप अच्छी तरह जानते हैं कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा भाई, 25 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5, जोड़ा बनाएंगे बाहर आ जाएगा 5 4। अब जब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए दोस्तों, तो एक बार आपको धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है, 2 मूल निकल कर आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, 7 5 12 बटे 4, 4 1 4 4 12 3। जब हमने चिन्ह प्लस लिया आंसर निकल कर आ गया 3। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 4 बाई 4। भाई यहाँ प्लस था, प्लस ले लिया, माइनस है तो माइनस लेंगे, 7 से 5 गए 2 बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा 2। मूल निकल कर आ गया कितना,
एक मूल निकल कर आया 3, दूसरा जो मूल निकल आया 1/2। क्या तीसरा मूल निकल सकता है? नहीं जी, द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों उम्मीद है बस आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। x बराबर -b प्लस -√b² इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है, इसी चीज़ को द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रट लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आने लगेगा। अब देखते हैं एक और प्रश्न। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख रहा है 2x² + x - 4 बराबर 0। इसमें भी वही करेंगे। पहले a बराबर कितना हो जाएगा, जो x² के पीछे है 2, b बराबर क्या हो जाएगा, x के जो पीछे हो, x के पीछे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। फिर c बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, c कांस्टेंट नंबर होता है, अचर पद। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जांच करते हैं कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अब अस्तित्व में जांच करने के लिए एक सूत्र ने बताया, d विविक्तकर = b² - 4ac। b² ये है आपका -4 × a 2 × c -4, 1 × 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौक 32, 32 1 33, 33। ठीक है, यानी आपका विवेक जो निकल कर आया धनात्मक है, इसलिए क्या कहेंगे, अतः जो समीकरण आपका दिया है, अतः समीकरण 2x² + x - 4 बराबर 0 के मूल अस्तित्व में है। आप ये लिख दीजिए। फिर क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac /2, ये सूत्र लगा देंगे। -b, ये देखिए -1 प्लस -√b², 1 का स्क्वायर -4 × a आपका कितना है 2 × c आपका कितना है -4, ये गलती नहीं करना है, -4 / 2 × a कितना है आपका 2, -1 प्लस √1 × 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौके 32 / 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें एक ऐड हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस √32 1 33 बटा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, वर्गमूल तो 33 का निकल नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, जोड़ा नहीं बन रहा। 3 × 11, न 3 तो इनका बनेगा, ना तो 11 बनेगा, तो ये अंदर ही रहेगा। तो आप फिर भी लिखना पड़ेगा प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस √33 बटा 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस √33 बटा 1 मिनट, प्लस चिन्ह लेने पर तो फिर क्या हो जाएगा, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ एकदम करेक्ट है। अब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए -1 -√33 बटा 4, ये दोनों मूल निकल कर आ गए। क्या आपका एक मूल ये आएगा, एक मूल ये आएगा। मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। पहले जांच करते हैं मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। पहले a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर x के जो पीछे है 4√3, c बराबर जो कांस्टेंट नंबर है गिनती 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे d बराबर b² - 4ac, b आपका ये है 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c। देखिए 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे कि तो 4 चौके 16 गुणे, और √3 में √3 का करेंगे तो 3 मिलेगा, माइनस 4 चौक 16 48, 16 48 -48 बराबर 0, मतलब 48 गए कितना हो जाएगा, d बराबर 0। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, d 0 आया यानी मूल अस्तित्व में है। याद रखिएगा, जब भी d की वैल्यू 0 हो मतलब ऋणात्मक उत्तर ना आए बस। तो क्या कहेंगे, अतः 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0
के मूल अस्तित्व में हैं। तो फिर क्या करेंगे, अतः x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी, ये देखिए माइनस बी 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये देखिए बी आपकी वाली इतनी है तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू सी 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपका कितना है 4। अब क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व होता चला जा रहा है। -4√3 x बराबर -4√3 प्लस माइनस, अभी आपने इस सॉल्व किया है तो 4 चौके 16 और √3 में √3 का 3 16 48, देखिए अभी आया है ना 48, तो आप 48 लिख सकते हैं माइनस, और 4 चौके 16 48 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 0 कह रहे हैं 8, 2 चौके 8 -4√3 प्लस माइनस 48 से 48 गए 0 डिवाइड बाई 8, तो -4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 डिवाइड बाई 8। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वही काम करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4√3 प्लस 0 डिवाइड बाई 8। इसमें 0 जोड़ने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो -4√3 बटा 8। अब काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 -√3/2। ये x की वैल्यू आ गई कब, जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर ले लेते हैं, x बराबर -4√3 -0 डिवाइड बाई 8। तो -4√3 से ये घट भी जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -4√3 डिवाइड बाई 8। उसी तरह काट दें, 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसका भी आंसर कितना आएगा -3/2। यानी इसके दोनों मूल बराबर आ गए, यानी -√3/2 एंड -√3/2 इस क्वेश्चन का शानदार उत्तर। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंतिम प्रश्न। दोस्तों चौथा प्रश्न दिख रहा है आपको, 2x² + x + 4 = 0। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4 हमने लिख लिया। अब सबसे पहले निकालते हैं क्या मूल अस्तित्व में है कि नहीं। d बराबर b² - 4ac, b स्क्वायर ये है 1 का स्क्वायर -4a 2 इंटू c 4, 1 1 कम 1, 4 दूनी 8 चौके 32, और 1 से 32 घटेगा नहीं तो 32 से 1 -31। तो दोस्तों d यहाँ पर क्या आ रहा है -31, ठीक है। d आपका निकल आया -31। तो हमने अभी भी आपको बताया, यदि d विभक्त कर ऋणात्मक आता है तो समझ लीजिए मूल अस्तित्व में नहीं है। तो बस लिख देंगे, अतः समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। के मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में ही नहीं है तो क्या सीधाचार से लगाएंगे तो भी नहीं इसके मूल निकल पाएंगे, और हम अगर पूर्णवर्ग बनाकर भी हल करना चाहें तो इसका मूल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर कंप्लीट, और आज की वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट दोस्तों। और हम आपसे मिलते हैं कक्षा 10 गणित, जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपकी स्टडी चैनल, जिसका नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, लक्ष्य साहित्य के नाम से इस चैनल को चलाया गया। और दोस्तों आपसे कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप बेहतर से बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।